हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक माला का, गार्लैंड का, कि मोतियों को धागा बांध के रखता है, जैसे धागा टूट जाता है तो मोतियाँ बिखर जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनका क्या होता है, उनको बांध के रखने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, एसेंस होता है मैनेजमेंट का। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इंटीग्रेट करता है, उनको मिलाता है। कोऑर्डिनेशन ये काम करता है। एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन। दैट मीन्स कोई भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Coordination is considered as the essence of management. Why? Why the coordination is considered as the essence of management? First reason is कि coordination is needed to perform in all the functions of management. That means जो हमारे functions कौन कौन से थे? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये हमारे 5 जो थे functions थे management के। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जब हम प्लानिंग की बात करें तो किस चीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए? जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो बिगिन एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग। किससे शुरू हो जाता है? प्लानिंग से शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है। बेस्ड ऑन प्लान्स, जो प्लान्स बनाए जाते हैं फिर हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। नाउ तक जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन द स्टाफ इज रिक्रूटेड, selected and appointed as per the structure and the plan. According to our structure and the plan, staff is recruited, selected and appointed. Now fourth step क्या होता है? To ensure the right execution of plan, directions are given. That means we have to ensure that कि हमारा जो plan है वो properly execute हो, तो हम direction देते हैं, दिशा दिखाते हैं। direction का मतलब action, ठीक है। उसके बाद controlling ensures no discrepancy between the plan and the actual performance. जो controlling है that ensures that there should be no discrepancies and between the plan and the actual performance. So that is the coordination. उसे क्या कहते हैं? coordination. तो coordination is हर जगह coordination की जरूरत है। coordination is needed to perform all the functions of management. जितने भी हमारे functions होते हैं उनको perform करने के लिए coordination जरूरी होता है। Second is coordination is required at all the levels, top level, middle level and the supervisory level. तीनों levels पे coordination जरूरी होता है। Top level को क्या जरूरत होती है? Top level requires coordination in order to integrate all the activities of the organization. जितनी भी activities होती हैं organization को, उसको integrate करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। तो टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इकट्ठा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन द मिडिल लेवल ऑल्सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल पे भी जरूरी होता है। Coordination is required at the lower level in order to integrate the activities of the workers. Workers की activities को integrate करने के लिए coordination must होता है। Coordination is मतलब needed at the supervisory level of management in order to integrate the activities of the workers. Second point clear हुआ? That means first point is coordination is needed to perform all the functions of management. Second point is coordination is required at all the levels of management. Third is the coordination is the most important function of an organization. No organization, any company which fails to coordinate its activities, तो कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, if it fails to coordinate its activities, then
उसका सर्वाइवल और उसका सक्सेसफुली वो कंपनी रन नहीं कर सकती है, कैनॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही होता है कि जो मैनेजर है, दैट द मैनेजर इंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ goods and the services, that means orderly arrangement of individual and the group efforts। जो individual के efforts होते हैं और जो group efforts होते हैं उनको arrange करने का काम coordination ही करता है। coordination synchronizes of different activities, coordination जो होता है वो different activities को synchronize करके रखता है कि क्या क्या जितनी भी activities होती हैं वो एक साथ चलती रहें without any discrepancies, without any problems। तो coordination की वजह से ही होता है। तो these are the three reasons why the coordination is required या why the coordination is regarded as the essence of management। क्यों जरूरी है? Because it is needed to perform all the functions of management, it is required at all the levels of management, it is the most important function of an organization। तो coordination, अगर हम conclusion पे जाएं तो coordination जो है वो जो हमारे objectives होते हैं उनको achieve करने में बहुत ज़्यादा helpful होता है। That means coordination synchronizes the different actions or efforts in order to achieve the goals of the organization। क्लियर हो गया coordination? तो इसीलिए आप coordination को एक separate function में नहीं डालोगे, क्या कहोगे? coordination is the essence of management। coordination क्या है? it is the essence of management। नोट डाउन करिए इसे definition को fast। हाँ, now comes the nature and features of coordination। nature and features, that means what is the characteristic of coordination। first of all हम पहली characteristic पढ़ते हैं, coordination integrates the group efforts। group efforts, the concept of coordination always applies to the group efforts। जहाँ group होगा वहीं तो coordination की जरूरत है, individual person में क्या coordination की जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। तो coordination always applies to the group efforts। group efforts मतलब there is no need of coordination when only one single individual is working। यानी कि कोई coordination की जरूरत ही नहीं है जब एक single individual काम कर रहा हो। कहाँ पर coordination की जरूरत पड़ती है? जहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रुप्स में या टीम में काम कर रहे हो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। दैट मींस ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस टू गेट इंटीग्रेशन अराइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैम अक्रॉस फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। क्योंकि जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं वहीं पर किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की। क्योंकि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं दे केम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। तो उनको सबको इकट्ठा एक जगह इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। बिकॉज जो हैविंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, सबका डिफरेंट स्टाइल्स होता है वर्किंग का, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स। यानी कि उनके एफर्ट्स को यूनिफाई करना, यूनाइट करना वो बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। दैट मीन्स इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन की यूनिटी ऑफ एफर्ट। जो एफर्ट हो रहा है उसमें यूनाइटेड होना चाहिए, सारे मिलके जो एफर्ट कर रहे हैं वो एक साथ मिलके करें। अगर सब अलग अलग काम करेंगे, सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो हमारा गोल अचीव नहीं हो सकता। तो ये कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है कि जो एफर्ट सब कर रहे हैं वो यूनाइट हो, वो एक साथ हो। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है इट ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी कि जितने भी एफर्ट्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उन्हें यूनिफाई करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। दैट मीन्स उन्हें एक साथ मिलाने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सकते हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए तो इट विल डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इवन लॉस भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक मस्ट होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यानी कि सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ काम करें, मिलजुल के काम करें। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, नॉन एंडिंग फंक्शन होता है। ये चलता रहता है क्योंकि हर फंक्शन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग चलते रहेंगे
तो ये भी चलता रहेगा, ऑल्दो इट्स डिग्री में वैरी, डिग्री मतलब कितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो वैरी कर सकता है, बट कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में वेदर इट इज स्मॉल वेदर इट इज लार्ज कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि मैनेजर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजर को काम भी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव द कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन द कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली या एफिशिएंटली। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंपनी स्मूथली और एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ पर्वेसिव फंक्शन। अभी बताया है पर्वेसिव मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। तो कोऑर्डिनेशन एक पर्वेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसे कहाँ चाहिए होता है, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, इन ऑल द फंक्शंस, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी होती है सब फंक्शंस में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ पर्वेसिव यूनिवर्सल फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही बंदे का नहीं है, सिर्फ ओनली द टॉप लेवल मैनेजर को करना है या फिर मिडिल को करना है, नो। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली द टॉप लेवल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का टास्क नहीं होता है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो, क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी थी उसकी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, उसका दूसरा पॉइंट था कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। तो टॉप लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल लेवल इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सुपरवाइजरी लेवल इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। तो हर मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है एज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। लास्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड टू chaos। मतलब chaos हटाने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है हर मैनेजर। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी यूनाइटेड। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एफर्ट्स जो है वो यूनाइट नहीं होंगे। दैट इज वाई while performing the various activities in the organization, manager deliberately perform coordination function। deliberately मतलब बहुत ही इसको करना ही पड़ता है, इसको आप हटा नहीं सकते कोऑर्डिनेशन को। तो डेलिब्रेट फंक्शन है, एक तरह से नेसेसिटी है कोऑर्डिनेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ensures
हाँ, जो डिपार्टमेंटल का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको एक साथ लाना, वो एक कोऑर्डिनेशन का काम होता है। यानी कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सारे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको एक साथ लेके आना ही किसका पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, जितनी भी लार्ज एंड द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या होती है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। वहां पे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है। तो वहां पे स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं कि फील करते हैं कि दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज वर्क इन द, दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन एंड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। वो ही सोच के चलते हैं कि वही सही डिसीजन लेते हैं और वही सही काम करते हैं। देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सबके सब अपने तरीके से काम करेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं वो, एक्सपर्ट्स हैं वो, तो वो अपनी सोच रखते हैं कि भाई हम बेटर हैं और कोई हमारे से बेटर नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी चांसेस ऑफ केओस। केओस होने के चांसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए किस चीज की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट। जहां स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे थिंक दैट कि दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, they will do, they can take the right decisions, they will work in the right direction. बट बहुत ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एक्सपर्ट नहीं होता, बहुत सारे स्पेशलिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उनको उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेयर द स्पेशलाइजेशन, वेयर देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब साइज बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जब फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। स्पेशलाइजेशन, जहां पर स्पेशलाइजेशन हाई डिग्री की होती है वहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। समझ में आ गया? तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ये चैप्टर खत्म हो चुका है पूरे अच्छे से। अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज एंड एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगी जो आप इसे करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ, Which concept act as a binding force of all the departments? यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सारे डिपार्टमेंट को बांध के रखता है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? यस, कोऑर्डिनेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोऑर्डिनेशन। दूसरा अगर हम बात करें, दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स so that planned objective are achieved with minimum conflicts. ये भी क्या है? Identify the concept. Yes, क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से होता है। और आपको मैं केस स्टडीज भी प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ केस स्टडीज हम कल डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, काफी केस स्टडीज हम कल डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में ही। तो आप अच्छे से करिएगा, पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ के रखिएगा, फिर हम कल केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। गॉट इट? कल हम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज को ही डिस्कस करेंगे। काफी केस स्टडीज होंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, फॉर टुडे अब यहाँ तक बंद करते हैं। देन गुड बाय।